Hi guys, welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about atoms and molecules part 1 NCERT based. प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना. नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और एलिमेंट क्या होते हैं, डाल्टन थ्योरी क्या होती है. तो वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा. तो नाउ वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास. ये चीज़ बताई थी कि हर एक चीज़ जो बनी होती है वो किससे बनी होती है. कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो या क्या हो, स्पेस हो, वो क्या होती है, मैटर होता है. ठीक है, मैटर से बना होता है कुछ भी. हम जो खाते हैं या फिर कोई भी सामान है, वुड है, वो क्या है, एक मैटर से बनी हुई चीज़ होती है. और मैटर भी किससे बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है. ठीक है, सबसे छोटी जो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट की, कुछ भी कह दो, वो क्या होती है, एटम होती है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास की बात करें तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डेस्ट्रॉय किया जा सकता. ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन. और टोटल मास जो होता है, जो मतलब कि टोटल मास है प्रोडक्ट्स का, वो क्या रहेगा, टोटल मास मतलब इक्विवेलेंट रहेगा रिएक्टेंट के. जैसे कि टोटल मास मान लिया प्रोडक्ट का क्या है, Na प्लस का Cl है, तो वो क्या रहेगा, NaCl बनेगा. अगर इससे तो जो टोटल मास इन दोनों का है वही क्या होगा, ये क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है. और ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट. जो मास रिएक्टेंट का है वही क्या रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा. ये नहीं है कि रिएक्टेंट का कम हो जाएगा और प्रोडक्ट का ज़्यादा हो जाएगा. तो नाउ तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो क्या होता है, ये कहता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं. लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन को. ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट. एक केमिकल कंपाउंड है कोई भी, उसके पास क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं और क्या रहते हैं, कंबाइन रहते हैं एक साथ. जैसे कि हमारे पास क्या है, H2O है, एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन के हैं. ठीक है, एक साथ कंबाइंड है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में रहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड बाय विच इट इज़ यूज, बाय विच इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द सोर्स. ठीक है, या फिर क्या, और द सोर्स. ठीक है, और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन. कि क्या है, अगर हमारे पास क्या है, H2O है, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ और हो जाएगा, कि हम क्या करेंगे उसका मतलब कि कुछ और बना देंगे. ठीक है, या पानी कुछ और हो जाएगा, ये नहीं है. कि एक केमिकल कंपाउंड जो रहता है, एक कंपाउंड हमेशा क्या करता है, सेम एलिमेंट कंसिस्ट करेगा. जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो ये नहीं है कि वाटर की जगह जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह कुछ और एलिमेंट हो जाएंगे और वो वाटर कहलाएगा. नहीं, उसके पास क्या रहते हैं, सेम एलिमेंट रहते हैं हमेशा. ठीक है, कि जिस मेथड से हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेथड भी, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी सेम होंगे. या फिर जिस सोर्स से क्या हो रहा है, हमें वो ऑब्टेंड हो रहा है. ठीक है, क्या कह सकते हैं कि या मेथड कह सकते हैं जिससे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, या क्या कह सकते हैं, किसी सोर्स से, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हमेशा क्या रहता है, वो सेम एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, उस कंपाउंड के अंदर एक साथ रहते हैं, कंबाइन. सेम रेशियो होता है, इंडिपेंडेंट. ठीक है, सॉरी, सेम रेशियो होता है उसके अंदर. जैसे कि H2O है, तो किस रेशो में होते हैं, ये 1:8 में होते हैं. ठीक है, तो ये 1:8 में है, तो 1:8 में ही रहेंगे हमेशा. ठीक है, और क्या होता है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो क्या होता है, 2:1. ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे 1 है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम के हिसाब से, ये मास के हिसाब से. ठीक है, तो ये हमेशा क्या रह जाएंगे, सेम ही रहेगा. ये जो प्रिपोर्शन है, ये क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. ये रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम एलिमेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है. कि प्रोपोर्शन क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है. रेशो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है दोनों चीज़ों की. ठीक है, पोस्टुलेट द क्या था कि जो महर्षि कन्नड़ा थे, सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि कोई भी मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है. और कोई भी प्योर सब्सटेंस है,
ठीक है। तो किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, और उसको उन्होंने क्या बोला था, अणु बोला था, उन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक है। जो महर्षि कन्नड़ा थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंडियन थे वो, वैदिक टाइम की बात करें, वैदिक टाइम में, तो उन्होंने कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उन्हें क्या कहा था, अणु बोला था। और उन्हें यह भी विश्वास था कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उन्होंने उसे क्या बोला था, परमाणु बोला था। ही कॉल्ड, उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला था, परमाणु बोला था, जो सबसे छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और परमाणु जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। परमाणु का नाम फिर बाद में क्या रख दिया था, एटम। ठीक है। और एटम का मतलब होता है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। एटम का मतलब अनकट से भी होता है। तो अब पढ़ेंगे हम, एक थ्योरी दी थी डाल्टन ने। ठीक है। डाल्टन ने एक पोस्टुलेट दिया था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ अ मैटर आर मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि जो सारी फॉर्म होती हैं, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने बताया था, ये जो पोस्टुलेट दिया था, ये दिया था प्राउस्ट ने 1797 में। ठीक है। प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, प्राउस्ट ने दिया था 1797 में। तो अब पढ़ें हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो इन्होंने बोला था कि जो सारी फॉर्म्स होती हैं मैटर की, वो किससे बनी होती हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है। एटम्स को हम ना तो क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड, डेस्ट्रॉय, कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है। जैसे कि केमिकल चेंज है, वो क्या नहीं हो सकते, मतलब उन्हें रिवर्स करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ऑल एटम्स ऑफ अ एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स, और दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब सारे एलिमेंट एक, जो मतलब एक एलिमेंट है उसके एटम्स, जैसे कोई भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट किससे, एटम से बना होगा। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर जितने मतलब कि जो एटम है वो क्या होंगे, उसके अंदर जो एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और डिफरेंट होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इसके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसने वो कहा था कि आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है। एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे से, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, ये बोला था। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, बता दिया। एटम्स ऑफ अ एलिमेंट कंबाइन इन द रेशो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो कंबाइंड होते हैं एक रेशो में ऑफ होल नंबर। ठीक है। जो मतलब क्या होता है, जो एटम्स के जो एटम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं कंबाइंड होते हैं इन द रेशो ऑफ होल नंबर। ठीक है। जैसे कि रेशो क्या है, 1:8 है। ठीक है। वो मतलब क्या बनाते हैं, एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स कह दो, ऑफ अ न्यू सबस्टांस, और क्या बनता है, मतलब एक नया सबस्टांस बनता है ना वो। ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम्स बनाते हैं एक नए सबस्टांस का। ठीक है। द कंपाउंड एटम्स, और ये जो कंपाउंड एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर सबस्टांस, वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है इन ऑल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। जैसे हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, H2O है, NaCl है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी क्या होंगी, दोनों की डिफरेंट होंगी। ठीक है। आइडेंटिकल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ठीक है। दूसरे सबस्टांस से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ये बोला था डाल्टन ने। ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। कि अगर हम बात करें, डाल्टन ने क्या कहा था कि इसका मास क्या है, 16 मास यूनिट है, और इसका क्या है, हमारा 2 मास यूनिट है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इन्होंने देखो ये चीज़ सही थी कि 18 मास यूनिट हो जाएगा। इसका जो मतलब मास है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। ये बोला था इन्होंने कि जब दो एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो मतलब अगर मिलके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 18 मास यूनिट हो जाएगा। दोनों का क्या रहेगा, मतलब देखो जैसे ये वाली बात है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। ड्रॉबैक्स देखो क्या क्या थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक एटम जो होता है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट
ठीक है। एक एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल है मेटल का। देखिए स्मॉलेस्ट एटम मतलब कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो स्मॉलेस्ट कह दो, वो क्या होती है, एटम होती है मैटर की। हाउएवर, ठीक है, लेकिन जब क्या हुई रिसर्चेज हुई, मॉडर्न रिसर्चेज हुई, तो ये दिखाया गया कि एटम जो होता है वो क्या नहीं है, इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, एटम जो होता है वो भी क्या है, बना है मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल से बना है। एटम भी क्या बना है, स्मॉलर पार्टिकल से बना है, जो क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना है, हमारा एटम बना है। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ों से बना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया। डाल्टन ने ये भी कहा था कि जो सारे एटम्स होते हैं एलिमेंट के हैव एग्जैक्टली द सेम मास द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। ये बोला था कि जो एलिमेंट्स है कोई भी, उसके जो सारे एटम्स होंगे उनके पास क्या होगा, सेम मास होगा। ठीक है, लेकिन जब क्या हुई, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, उनकी डिस्कवरी हुई, तो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो सारे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, वो क्या नहीं होते, परफेक्टली इडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के क्या होंगे, 3 आइसोटोप हुए। ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, परफेक्टली वो आइडेंटिकल होंगे, तो सारे सेम नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो डिफ़र हो जाएंगे उनके मासेस में। ठीक है, इन्होंने बोला था कि मतलब एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली उनके पास सेम मास होगा। लेकिन अगर हम आइसोटोप की जब डिस्कवरी हुई तो उससे पता चला कि उनका क्या नहीं होता, उनके आइसोटोप जो होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है, वो परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, तो उनका क्या होता है, वो एटलीस्ट डिफ़र होता है उनके मासेस। ठीक है, उनके मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब एटम्स देखो, अगली क्या थी, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनके पास क्या होता है, डिफरेंट मास होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप। जैसे कि 1H2, 1H1 कह दो, 1H2 कह दो, तो उनके जो होते हैं तो मास, जिनके मास डिफरेंट होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप कहते हैं। सेम एलिमेंट है लेकिन उनके मास डिफरेंट है, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का, शुड हैव डिफरेंट मासेस, उनके पास क्या होना चाहिए, डिफरेंट मासेस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट मासेस की क्या है, एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास। ठीक है, कोई भी H2 है, जैसे O2 ले लिया हमने, H2 ले लिया, O2 ले लिया, तो इसका क्या होगा, डिफरेंट मास होगा, इसका डिफरेंट मास होगा, इन्होंने ये बोला था। ठीक है, लेकिन जब अब दोबारा मतलब कि जब अब सर्च हुई, ठीक है, मतलब अब जाना लोगों ने, ठीक है, दोबारा से क्या हुई, डिस्कवरी हुई हर चीज़ की, तो अब पता चला कि जो इवन एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो इवन एटम्स हैं, जैसे कि इसके 2, इसका 4, ये ऐसे इवन इवन पता नहीं किसे कहते हैं, तो उनके जो क्या होते हैं, इवन एटम्स के, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इवन एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन जो इनके इवन एटम्स होंगे उनके पास क्या होगा, इक्वल मास होगा। ठीक है, ये थी डाल्टन की थ्योरी। अब आते हैं हम एटम के ऊपर। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किस में लेता है, पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, और जो क्या लेता है, पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में। एंड मेंटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी, और मेंटेन करके रखता है उसकी केमिकल आइडेंटिटी को थ्रू आउट ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंज, जो भी मतलब केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं उन ठीक है, तो क्या करता है ये क्या करता है, ये पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में और मेंटेन करता है केमिकल आइडेंटिटी को थ्रू आउट, जितने भी सारे केमिकल या फिजिकल चेंजेज होते हैं उन्हें क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स, जो एटम होते हैं एलिमेंट्स के आर डिफरेंट, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं दूसरे एलिमेंट्स से।
ठीक है। जैसे H2O है, इसके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। NaCl है, इसके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों के एटम डिफरेंट होंगे, ठीक है। फ्री एटम एक्सेप्ट, जो फ्री एटम होते हैं नोबल गैसेस को छोड़कर, डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। जो फ्री एटम होते हैं, ठीक है, फ्री एटम होते हैं वो क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में, किसे छोड़कर, नोबल गैसेस को छोड़कर। नोबल गैसेस क्या कर लेती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं नॉर्मल कंडीशन पर। अब देखें हाइड्रोजन, देखो सबसे छोटा एटम कितने छोटे होते हैं, देखें कि हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे छोटा एटम है। हाइड्रोजन एटम जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो सबसे छोटा एटम कौन सा, हाइड्रोजन का है। देखो कितना होता है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁴ 1/10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियाई होता है हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर की पावर का ये होता है। तो इससे याद रखना है 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम के रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब एटॉमिक सिंबल, ठीक है। सबसे पहले जो एटॉमिक सिंबल, अब क्या आ गए, अब तो न्यू एटॉमिक सिंबल आ गए, लेकिन पहले जो यूज़ किए थे डाल्टन के द्वारा, जो एटॉमिक सिंबल यूज़ किए गए थे एलिमेंट्स के, वो क्या क्या किया गया था। हाइड्रोजन का ऐसे ये सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा फिर सर्कल है, ठीक है। ये किसका था, फॉस्फोरस का था। ये किसका था, कॉपर का C बना दिया था सर्कल के अंदर। गोल्ड का क्या ले लिया था इन्होंने, G ले लिया था। कार्बन का बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर दिया था पूरा सर्कल, ठीक है। सल्फर का क्या ले लेता है, प्लस का निशान ले लेता है। लेड का ये L लिया था। प्लेटिना का P ले लिया था। ऑक्सीजन का बिल्कुल ऐसे ही O खाली ले लिया था। आयरन का I ले लिया था। सिल्वर का S ले लिया था। और मरकरी का ये स्टार स्टार से ले लिए थे, ठीक है। ये क्या थे, जो डाल्टन ने प्रपोज किए थे, ये वो वाले सिंबल थे। क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट है उसे सिंबल से दिखाना तो ज़रूरी होता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है। तभी इसी के आधार पर क्या बनाई गई थी, हमारे आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, जिसे हम क्लास 10th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब बात करें तो सिंबल कितना ज़रूरी है हमारे लिए किसी भी चीज़ का। बर्जीलियस, देखो बर्जीलियस थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था, न्यू सिंबल्स दिए थे, न्यू एटॉमिक सिंबल, जिसे हम क्या करते हैं, नाउ यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट लेटर, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। और अगर दो, मतलब कि 2 लेटर का सिंबल है तो पहला लेटर क्या, कैपिटल, और सेकंड लेटर क्या, स्मॉल होना चाहिए। इन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। फॉर द एलिमेंट्स हैविंग द सेम फर्स्ट लेटर देयर सिंबल्स, ठीक है, हैविंग द सेम फर्स्ट लेटर देयर सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, ठीक है, 2 letters. The first letter is followed by another not in a common. The first letter is written. फर्स्ट लेटर किस में लिखना है, कैपिटल में, और सेकंड लेटर को किस में लिखना है, हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। ये सिंबल्स, इनके सिंबल्स क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं 2 लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल लेटर, सेकंड लेटर क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल लेटर। एटॉमिक सिंबल की डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिक सिंबल देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, गैसेस हैं, उन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कि हम क्या पूरी अगर चीज़ याद नहीं कर सकते तो उनके सिंबल याद कर लो, मतलब एब्रीविएशन, एक तरीके से फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि हमारे पास मैग्नीज़ है तो हम उसका क्या ले लेंगे, कोई सिंबल ले लेंगे, जिससे क्या हो जाए, हमें जल्दी याद हो जाए। तो हम क्या ही करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एब्रीविएशंस, ठीक है। तो एटॉमिक सिंबल, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एब्रीविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के फुल नेम की क्या है, एक एब्रीविएशन है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का क्या होता है सिंबल, Al होता है, याद करना है। ऑर्गन का क्या होता है, Ar होता है। बैरियम का Ba होता है। बोरोन का B होता है। ब्रोमीन का Br होता है। कैल्शियम का Ca होता है, सॉरी, कार्बन का C होता है। क्लोरीन का Cl होता है। कोबाल्ट का CO, ठीक है। कॉपर का Cu होता है। फ्लोरीन का F होता है। गोल्ड का Au होता है। हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का
एन ही होता है, आयरन बोलते हैं ना हम लोहा उसे। नाइट्रोजन ये गैस है, नाइट्रोजन का एन होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, सबको पता है। पोटेशियम का के होता है, सिलिकॉन का एस आई, सिल्वर का एजी होता है, सोडियम का एन, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू, जिंक का जेड एन। ठीक है। Thank you guys for watching this video. I hope you like it. Please share and subscribe my channel and hit the bell icon, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।